क्योंकि कहा जाता है कि घर में आप कोई प्रोग्राम करो या घर में कोई आयोजन करो परीक्षित जी महाराज, जब तक उस आयोजन में उस प्रोग्राम में कोई अपना शामिल नहीं होता है तब तक आयोजन अधूरा रहता है। और आज के जमाने में तो व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि लोग भाई को बुलाना भूल जाएंगे लेकिन ससुराल तो सारे को बुलाए वो नहीं भूले। आज के लोग महाराज बहनों को बुलाए वो भूल जाइए लेकिन सारी को बुलाए वो नहीं भूले। सही बात है कि नहीं हमारा? क्योंकि आजकल लोगों को अपने घर से ज्यादा ससुराल प्यारी लगत है। बहन रूठ के बैठ जाए तो भैया बहन को मनाओ नहीं जाइए, और सारी रूठ के बैठ जाए तो डोला लेके पहुंच जाएंगे, चलो भैया हमारे यहाँ आयोजन हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है तो चलो। कहने का मतलब ये है कि लोगों की मनोवृत्ति कुछ ऐसी हो गई है कि भाई भाई अगर घर में इकट्ठे नहीं है तो आयोजन पूरा हो जाएगा, लेकिन ससुराल वाले नहीं है तो आयोजन पूरा नहीं हुई है। परीक्षित जी तुम्हें ससुराल प्यारी हती तुम्हारे जमाने में नहीं हती है? ससुराल प्यारी नहीं रही तुम्हें? तुम्हें ससुराल प्यारी लगत है कि नहीं लगत? तुम्हें नहीं लगत? अच्छा तुम्हें घर प्यारो लगत? बुराई न करो, मैं पीछे ही बैठी। हाँ वे जब कहीं अच्छा तब मेरे भैया बंधु ने बुराई कर रही थे। बोली वहां के बिहारी लाल की। तो महाराज देखो आज सूत जी महाराज समझा रहे 88,000 ऋषियों को। धर्मराज युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि मैंने सबको बुला लिया, मेरा भैया दुर्योधन नहीं आया, भैया भी आ जाए तो हमारा आयोजन पूरा हो जाए। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन के लिए पत्र लिखा। अब पत्र में लिखा कि हे भैया हम अपने यहाँ पर एक यज्ञ रचवा रहे हैं, तो जितनी जल्दी हो सके तुम यज्ञ में शामिल होने के लिए आ जाओ। पत्र लिख दिया, एक मंत्री के द्वारा पत्र पहुंचा दिया हस्तिनापुर में दुर्योधन के पास। दुर्योधन ने पत्र पढ़ा, देरी नहीं की, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सोचने लगा मेरे भैया ने मुझे बुलाया तो मैं जरूर इंद्रप्रस्थ में जाऊंगा। घोड़ा तैयार किया और दुर्योधन घोड़ा पे सवार होकर के आज चला है महाराज इंद्रप्रस्थ के लिए। हुआ ये अरे दुर्योधन सज किया सभा में जैसे ही पहुंचा तो क्या देखा, बहुत बड़ी सभा लगी है, बड़े बड़े वीर योद्धा बलधारी उस सभा में बैठे हैं। ऐसा लग रहा है मानो ये धर्मराज की सभा नहीं बल्कि इंद्र की सभा लगी हो। ऐसा लग रहा है मानो इसमें देवी देवता बैठे हो। सभा देख करके दुर्योधन चकित रह गया, मन ही मन में सोचने लगो बाजी में सभा तो हमने बहुत देखी, लेकिन ऐसी सभा जिंदगी में हमने पहली बार देखी जिसमें लग रहा है कि राजा कोई इंद्र बना बैठा हो। ऐसी सभा है वो भैया, एक सभा लगी दिव्य धर्मराज की और देवता मोहिनी और धर्म की बैठक छत्री बैठे और
वो बाजी बा सभा जिंदगी में आज हमने पहली बार देखी, इतनी सुंदर सभा, ऐसा लग रहा मानो जामे देवी देवता बैठे हो। अब जैसे ही दुर्योधन पहुंचा, युधिष्ठिर ने देखा अपने भैया का बड़ा स्वागत सम्मान किया, सुंदर आसन पर बैठाया है। आज दुर्योधन को बड़ा आदर किए हैं युधिष्ठिर ने दुर्योधन के। यज्ञ पूरा हुआ, यज्ञ जब पूरा हुआ तो आज दुर्योधन ने युधिष्ठिर से विदा मांगी, कहा भैया आपका तो यज्ञ पूरा हो गया, अब क्या मैं घर जाऊं वापस? युधिष्ठिर ने कहा जाना चाहते हो तो चले जाओ। तो बुजुर्गों आज ये दुर्योधन जो था यज्ञ पूरा करवा करके जैसे ही चलने लगा तो दुर्योधन ने सोचा कि यज्ञ तो युधिष्ठिर का पूरा हो ही गया है, और युधिष्ठिर की जब सभा इतनी सुंदर है तो इनके महल कितने सुंदर होंगे। तो ऐसा करें कि चलते चलते अब जाए तो रही है, फिर पता नहीं कब आना हो इंद्रप्रस्थ में, तो चलते चलते थोड़ा युधिष्ठिर के महल और देखते चले। तो ये दुर्योधन जो था ये युधिष्ठिर के महल देखने के लिए महाराज चला। जैसे ही युधिष्ठिर के महलों में पहुंचा दुर्योधन, तो महल युधिष्ठिर के कैसे थे कि जहां जल था वहां थल दिखाई दे रहा था, और जहां थल था वहां जल दिखाई दे रहा था। अब बुजुर्गों दुर्योधन आगे चलता जा रहा, चलता जा रहा, चलता जा रहा, चलते चलते ये दुर्योधन जो था आगे जैसे ही बढ़ो तो सो थल समझ करके और जल में गिर पड़ो। अब जैसे ही दुर्योधन जल में गिरो सो छत पे खड़े हो के द्रौपदी देख रही थी। सो द्रौपदी ने देखो कि दुर्योधन गिर गयो जल में। सो महाराज द्रौपदी ने कहा कही कि अंधे बाप की अंधी औलाद हो गई, जैसो बाप अंधो तैसी औलाद अंधी। इन्हें दिखाई नहीं देती कि जल में जाए रहे, कि जे थल में जाए रहे। अब द्रौपदी ने जो जा बात कही कि अंधे बाप की अंधी औलाद, तो दुर्योधन से कहा महाराज रुकने वाला था दुर्योधन। दुर्योधन ने जब ये बात सुनी कि द्रौपदी हमसे कह रही अंधे बाप की अंधी औलाद, कोई बात नहीं, मेरा अपमान कर देती तो एक बार मैं सहन कर लेता, लेकिन इसने मेरे बाप का अपमान किया, मैं सहन नहीं करूंगा दादा, आज गजब हो गया। अरे गिरो जमीन का सखाई और नजर जब द्रौपदी ने डाली। ऐसा ही नहीं, जैसे ही दुर्योधन गिरा द्रौपदी ने देखा, गिरो जमीन का सखाई नजर जब द्रौपदी ने डाली।
बेटे की अंधी औलाद। सो महाराज अब दुर्योधन ने जब ये बात सुनी, दुर्योधन आज बबूला हो गया, कहने लगा द्रौपदी महाराज ने इस प्रकार से धुंधकारी की जो है मुक्ति कराई है और गोकर्ण महाराज जो है वो भगवान के भजन में लीन हो गए हैं। महाराज सूत जी समझा रहे हैं 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, भगवान की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। इस कथा को जो कोई भी भाव से सुनता है, मनुष्य अपने जीवन में कितने भी पाप करे, अंत में आकर के वो भगवान की कथा को भाव से सुन ले तो उसकी मुक्ति होने से कोई रोक नहीं सकता है। सोचो कि धुंधकारी कितना बड़ा पापी था, कितना बड़ा अत्याचारी था, जिन्हें अपने मैया को मारो, अपने बाप को मारो, जो अपने मैया बाप को न भो महाराज संसार में काऊ को न हो बेगो। तो महाराज धुंधकारी ने अधर्म पाप किया, लेकिन जब भूत बना और उसने कथा को सुना तो उसका उद्धार हो गया। तो भगवान का भजन करते जाओ और भागवत कथाओं को सुनते जाओ, जो इस भवसागर से पार हो जाओगे। ना कभी किसी का बुरा करो, ना कभी किसी के बारे में बुरा सोचो, जितना हो सके दूसरों का भला ही करो। बेशक तुम्हारे सामने तुम्हारा दुश्मन भी क्यों ना खड़ा हो, तुम उसका भी भला चाहो, क्योंकि आप किसी का भला चाहोगे तो भगवान आपके साथ कभी बुरा होने नहीं देंगे, और आप किसी के साथ बुरा करोगे तो भगवान कभी आपके साथ भला होने नहीं देंगे। याद रखो, सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई। अब 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, प्रभु हम आपसे एक और प्रसंग सुनना चाहते हैं। तो 88,000 ऋषियों ने जब कहा तो सूत जी महाराज ने कहा, कौन सा प्रसंग सुनना चाहते हो? तो 88,000 ऋषियों ने कहा, महाराज हम सुनना चाहते हैं कि द्वापर युग में एक महाभारत का युद्ध हुआ था, और महाभारत का युद्ध वो क्यों हुआ था, किस कारण से हुआ था, और पांडवों कौरवों के बीच में युद्ध छिड़ा था, घमासान युद्ध, परिवार में ही लड़ाई हुई थी। और हमने सुना था कि उन्हीं कौरवों पांडवों में एक राजा हुए थे जिनका नाम पड़ा था परीक्षित लाल। उनका जन्म कैसे हुआ, उनको श्राप भी लगा था, और सुखदेव जी महाराज ने उनको 7 दिन की कथा सुनाई थी, इसीलिए कथा कराई जाती है। तो कृपया करके ये सारा जो चरित्र है ये हमें विस्तार पूर्वक से श्रवण करा दीजिए। तो सूत जी महाराज मुस्कुरा करके बोले कि अगर सुनना चाहते हो महाभारत की कथा तो हम तुम्हें जरूर सुनाएंगे। एक इंद्रप्रस्थ नाम की नगरी है, एक हस्तिनापुर नाम की नगरी है। इंद्रप्रस्थ में महाराज पांडव रहते हैं और हस्तिनापुर में रहते हैं कौरव। पांडवों में सबसे बड़े हैं महाराज धर्मराज युधिष्ठिर, और कौरवों में सबसे बड़ा जो है वो है दुर्योधन। एक बार इंद्रप्रस्थ में दादा धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने यहाँ पर एक यज्ञ रचवाया। यज्ञ जब रचवाया तो धर्मराज युधिष्ठिर ने सारे राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया और कहा, भैया आप भी मेरे यज्ञ में आना, आप भी आना। यानी सारे राजा महाराजाओं के लिए पत्र लिखा और सबके पास पहुंचवा दिया, यज्ञ का महाराज निमंत्रण दे दिया। अब युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि हमने सारे राजा महाराजाओं को तो बुला लिया, लेकिन हमारा भैया अगर दुर्योधन भी आ जाए यज्ञ में शामिल होने के लिए तो हमारा यज्ञ जो है वो आराम से पूरा हो जाए।